अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के जाने का वक्त था और फुल कोर्ट जो है वो आज हुआ। उसके हवाले से तफसीली तौर पर बात करेंगे। अहमद फ़वाद मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कादी फ़ाइज़ ईसा का जो दौर था उस हवाले से बात करेंगे। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और यहाँ पर कादी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसलों के हवाले से बात की जाएगी। और साथ में कादी साहब ने यहाँ पर ये जो है वो एक मकबरा कह लें जो उनको चढ़ाने के लिए भी आज बात की गई। इसका विज़िट जो है वो कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से किया गया और दिखाया गया। उसमें कादी से बड़े चुभते हुए सवालात जो हैं वो पूछे गए हैं, वो भी आज इस व्लॉग में शेयर करूँगा। आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को एक ख़त जो है जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था उनकी जानिब से भी लिखा गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अहमद फ़वाद मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा हासिल करते हुए पहला सवाल उन्हीं से पूछेंगे। मुझे ये बताइएगा, कादी साहब का आज आखिरी दिन, फुल कोर्ट हो गया, फुल कोर्ट में जजेस नहीं आए, 3 जजेस जो हैं उन्होंने उनकी जानिब से आज जो है वो इस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं थे। तो ये कैसा, 4 जजेस जो थे, 4 जजेस नहीं थे, तो ये कैसा तासुर है काजी की फुल कोर्ट में ना आना, काजी की कैसी तौहीन है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शहजाद अहमद और जस्टिस अतर मिनल्ला 5 जजेस थे, मैं भी 4 बोल गया, 5 जजेस थे जिन्होंने आज बाइकआउट किया इस रेफरेंस का और ये बताया कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनका जो दौर था वो बदतरीन दौर था और ख़ास तौर पर अदलिया के लिए बदतरीन दौर साबित हुआ। और ख़ास तौर पर ये जो मकबरा जिसका अभी कुछ देर पहले उन्होंने इफ्तिताह किया, नाम तो इसको बुनियादी इंसानी हकूक़ का दिया गया कि उसकी यादगार में ये मकबरा हम बना रहे हैं और इस तरह से उसकी ये काजी का मकबरा याद रखा जाएगा। वो बिल्कुल काजी साहब का मकबरा याद रखा जाएगा और उसको इस तरीके से बताया गया कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करती है और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन असल में ये कादी साहब का मकबरा इस वजह से भी है कि सबसे ज़्यादा अगर खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं इंसानी हकूक़ की तो वो कादी साहब के दौर में हुई हैं और कादी साहब जो हैं इस सारे मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश रहे हैं। और 5 सीनियर जजेस का, जिनमें से 3 तो आपके चीफ जस्टिस हैं, अगर ये तरमीम ना होती मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे, और एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे। तो इन्होंने आज रेफरेंस में जो शिरकत है वो नहीं की। तो मेरे ख़्याल से ये एक जो है वो इज़्ज़त अफजाई होती है। फुल कोर्ट रेफरेंस तो जो दिया जाता है, लेकिन इन जजेस ने मुनासिब ना समझा कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो है उनकी इज़्ज़त अफजाई होनी चाहिए, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो बाकायदा तौर पर इसके ऊपर लेटर लिखा और कहा कि मैं नहीं समझता कि मुझे इस फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी मज़ीद उन्होंने काफ़ी सख्त जो बातें हैं वो की और उसमें उन्होंने यहाँ तक जो है वो कह दिया कि ग़ालिबन काजी साहब ने जो है वो धोखा दिया और अदलिया की जो साख्त थी वो इससे तबाह की चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने। तो मेरे ख़्याल से ये बड़ा एक इंसल्टिंग पॉइंट है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के लिए भी कि उनके अपने जो जजेस हैं उनके हवाले से ये बातें कर रहे हैं। फिर आज नाकाबिले यकीन मनाजिर थे मेरे लिए जो कि मैंने देखे जब मकबरे का इफ्तिताह कर रहे थे कादी फ़ाइज़ ईसा साहब। उस दौरान सहाफ़ियों की जानिब से कुछ सवालात भी उनसे किए गए और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो वहाँ पर बड़े शर्मिंदा से भी मुझे लगे और उनके पास कोई जवाब नहीं था सहाफ़ियों का और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और इग्नोर करते जा रहे थे और बरहम भी हुए सहाफ़ियों के ऊपर। वो कोई बहाना ढूंढ रहे थे। मिसाल के तौर पर मतीउल्लाह जान साहब हैं, वो उनसे सवाल कर रहे थे तो चूँकि वो सहाफ़ियों का झमघट्टा हो जाता है, सब ने अपने मोबाइल से निकाल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो गलती से कि मती साहब जो है वो उनका पाँव मकबरे वाली साइड पर आ गया तो उन्होंने कहा कि आप एक महज़ब माशरे में रहते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। तो ये बताता है कि कादी साहब जो हैं वो कितने ज़्यादा गुस्से में थे और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो इन सहाफ़ियों को उठा के बाहर वो फेंक, जहाँ पे वो एक तरफ आज़ादी की बात करें, आज़ादी ज़ाहिर राय की बात करें, जहाँ पे वो इंसानी हकूक़ की बात करें, उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे जो सहाफ़ी उनसे पूछ रहे थे और वो बस बहाना ढूंढ रहे थे। जैसे उन्होंने मती साहब के साथ ये किया, असतूर दीगर सहाफ़ी हम वहाँ पर मौजूद थे, सवालात करते रहे। इवन कि जब काजी साहब अंदर गए तो वहाँ पर काजी साहब ने इशारा किया और बाकायदा कहा जी कि जो सहाफ़ी हैं इनको अंदर नहीं आने देना और उसके बाद काजी साहब अंदर चले गए। और इवन कि जो टी थी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कितने ज़्यादा काजी साहब जो है वो गुस्से में थे कि जो टी का प्रोग्राम था उसमें भी काजी साहब ने शिरकत नहीं की और टी के बग़ैर ही तकरीब छोड़कर कादी साहब जो थे वो चले गए। तो ये आज हुआ और ज़ाहिर सी बात है जब आपका किरदार इस तरह का हो, इंसानी हकूक़ का मकबरा तो आपने बना दिया लेकिन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो होती रहीं उसके ऊपर जो खामोशी थी तो फिर सवालात तो उठेंगे और फिर इस तरह की जो शर्मिंदगी है वो भी फेस करना पड़ेगी।
थैंक यू वेरी मच अहमद फ़वाद, आपने काजी साहब के हवाले से बताया। व्यूअर्स, अब यहाँ से चलते हैं और आपको जो तकरीब है उसके हवाले से अहवाल जो है वो बताते हैं। यहाँ पर आज तकरीब हुई है, काजी फायज़ ईसा जो हैं फुल कोर्ट था, उनके हवाले से जो है वो आज जो है वो जजेस की जो शिरकत नहीं हुई उस हवाले से भी बात करेंगे। और फुल कोर्ट के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो एक विज़िट किया गया और यहाँ पर ये जो मकबरा आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो बनाया जा रहा है कानून और इंसाफ और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, इसके विज़िट के दौरान जो है वो क्या सवालात जो हैं काजी फायज़ ईसा से पूछे गए हैं और उनके जवाब के नतीजा क्या मिला और काजी ने क्या उनका रिएक्शन जो है उन सवालात पे क्या दिया, वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं और तमाम तर मनाजिर जो हैं जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हमने अपने मोबाइल में कैप्चर किए वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और आइए चलते हैं और देखते हैं और मुझे ज़रूर आखिर में कमेंट्स के ज़रिए जो है वो आगाह कीजिएगा कि मेरा ये खुसूसी व्लॉग सुप्रीम कोर्ट से काजी फायज़ ईसा के अलविदाई पार्टी के हवाले से आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। आपको सबको विश्वास कराना चाहती हूँ। इस मंसूबे का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत और शाहराए दस्तूर के दरमियान इस्तेमाल शुदा और हिस्से के और खुली फिजा में एक ऐसी जगह बनाई जाए जो आवाम और ज़ायरीन को मुतवज्जो कर सके। ये नक्शा जो आप इस बुनियादी हकूक़ यादगार की जगह पर देखी है, ये ऐसा है जो ये जगह इस्तेमाल करने वालों को अपनाइयत, शनाख्त और फ़ख्र का एहसास दे और बाहमी मेल जोल के लिए मुनासिब माहौल बना दे। ये यादगार सुप्रीम कोर्ट की इमारत के तामीराती नक्शे से हम आहंग है और यकीनी बनाती है कि मौजूदा नक्शा मुतासिर न Liberty is appropriate and it says a lot today. I'm finally free. जरा बताएं। इसमें से बेसिकली फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ऑल ओवर। आप जब उस तरफ से आ जाएंगे तो थोड़ा कैमरे के सामने रखें, उस साइड से। सर मैं आपको ये बताऊं जाफरी साहब, ये एक पीस जो पत्थर का है इसमें 2 दिन लगते हैं कटाई में। सर ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा लगते हैं? आप ही बताएं। इधर आइए, इधर बताइए। 2 दिन तो लगते और हैं। बताइए सबको जरा जोर से। सर 2 दिन लगता है कि 24 आवर्स काम किया जाए। हाँ जी, मान कम से कम 3 to 4 डेज लगते हैं। सर इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें तमाम जो मटेरियल है वो नेचुरल है। पत्थर भी है और फिर जो ग्रीन है और ये नहीं, इसमें जो मैन मेड चीज़ एक ही है सर, सारी नेचुरल स्टोन है। वो इंसान ने इजाद किया था और उसी से आज आप देख रहे हैं उसी में। और ये चिपकाए नहीं आप? नहीं सर, ये चिपकाई नहीं है, ये कटाई में है ये सारा? पत्थर कटाई में है। ये कहीं नहीं, ये यही रहेगा, कहीं और नहीं दोनों रहेगा। जबानों में? दोनों ज़बानों में। और इसकी एज जो है वो जो पत्थर की एज है वो इसकी एज है। ठीक। सर प्रोफेसर साहब, ये इज़हार राय की जो आज़ादी है चलिए, इसमें वोट का हक में शामिल है। जवाब ना दीजिए। चलें, ज़रा जगह दे दें, आप हर चीज़ ख़राब ना करें। मतलब हम ज़रा मुआज़िज़ मुआशरा है ना, ज़रा आप जगह देंगे किसी को या नहीं? सर वो साइज का पत्थर नहीं आता ना, आपने ये इनको उसके साथ सर ये अंजुमन शादी के हक में सियासी जमात के हकूक़ भी शामिल है सर। आपको और दिखाती हूँ, रास्ता छोड़ दें। मैं उससे जा सकती हूँ?
ख्याल में ये सबसे बड़ा झंडा है इस शहर जी ये सबसे बड़ा झंडा है शहर दस्तूर पे। अब आप वो वाला देखो तो नज़र ही नहीं आता है जो हमारी मौजूदा झंडा है बिल्डिंग के ऊपर। अब ये देखिए ये जहाँ सबसे बड़ा भी मिल सका। अब ये सारा काम ख़त्म नहीं हुआ है तो थोड़े फिनिशिंग टचेस रहते हैं। आप आइए ज़रा इसको दिखाएं सरदार साहब। ये देखा इसमें कितने पीसेस हैं नावरी साहब, इसमें कितने टुकड़े? ये सबसे ज़्यादा टुकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ये 12 फिर इन्होंने साथ देखे और ये शाम के वक्त आए देखें तो और भी इसकी खूबसूरती है। नीचे इसमें बत्तियाँ हैं। इसमें एक चीज़ ज़रा जोर से बात कीजिए कि इसमें जो काजी साहब का जो रोल है ना, उन्होंने हमारी जो लिमिट्स को इतना स्ट्रेच किया कि एक एक इस पर जो लफ्ज़ है वो उसकी जो ख़त है कि कौन सा ख़त है और ये कहाँ से आया है और ये यहाँ क्यों है, इस पर डिबेट किए और पता नहीं कितने रिजेक्ट किए हैं। कि नस्तालिक होना चाहिए और एक साथ ये क्यों मिल गया और फिर मिस मिसाए ये इसमें तो 80% रोल आपका है भाई। नहीं मेरा कुछ बना के हम यहाँ पे कर देंगे जर्नी प्रोफेसर साहब मुनसिफाना ट्रायल पे क्या बात हुई भाई थी? ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। आइए इन पे भी लगेंगे जी। भाई आप छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? ये कोई ये मुअज़्ज़ज़ माशरा ऐसे करता है? आप उतरिए इधर से। यानी हम लोग मुसलमान लोग तो सबसे मुअज़्ज़ज़ माशरा होता है। आइए ज़रा बताएं। तो ये मैं बहुत बड़ी कोशिश की है लगाने की, लेकिन जो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, डिक्रिएट हो रही है, उसका इम्पैक्ट होगा यहाँ पे आने वालों को, यहाँ बैठने वालों से। और ये मुश्किल तो नहीं था दोनों ज़बानों में आपने एक साथ लिख के? सर मुश्किल तो था लेकिन एक्चुअली वो कंपोज कर दिया। ये आपका यहाँ पे इंटरवेंशन थी। और ये अलग टुकड़े हैं, उनको जोड़ना बराबर में, तो वो आप समझ रहे हैं। ये आपको बताना होगा, नहीं क्यों ऐसे हम तो देखते ही लेते हैं ना आखिरी चीज़। अगर ये आप देखें कि बिल्कुल आप इसकी यूँ जोड़ ला के ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता तो ये कौम की अमानत है। सर ये 12 करोड़ भी अमानत थी सर, आप जो इस पे लगा दिए दीवारों थोड़ा पे। आगे आ जाओ ना टुट जाओ आप लोग शुक्र करें आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, जो बात आप करें चाहे सच हो चाहे झूठ हो। सर आपका भी शुक्रिया सर। सर जस्टिस याया हमीदी का इंतखाब पार्लियामेंट का दुरुस्त इक़दाम है। तो इधर कुछ नहीं हो रहा है यार, ऐसी बातें इधर उधर ये सर आपने ठेकेदारों का शुक्रिया अदा कर दिया, तख्ती लगा दी। जो इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं उनका शुक्रिया कहीं भी अदा नहीं किया आपने यहाँ। नहीं पीना है तो फिर हम चलते हैं। बिल्कुल आज आखिरी दिन है, आप मुतमईन हैं? सर आपने जाती ठेकेदार से यादगार क्यों बनवाई सर? कसम कैसा जाती ठेकेदार से यादगार क्यों बनवाई सर? कसम बड़ी